हेलो जेई स्टूडेंट्स। जेई मेन 2026 के सेशन वन की जंग आज से शुरू होने जा रही है। तो एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको पता होने चाहिए। चलिए जल्दी से इनको ब्रीफ कर लेते हैं। होपफुल आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। सबसे पहले ये देखें कि आपका एग्जामिनेशन किस डेट को है, कौन सी शिफ्ट में है, वेन्यू क्या है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है और गेट क्लोजिंग टाइम क्या है। राइट। एग्जामिनेशन सेंटर को एक दिन पहले ही जाकर के वहां पे देख लें ताकि आप उस लोकेशन से फेमिलियर हो सके। कैंडिडेट्स को इस बार जो है ऑप्शन दिया गया था कि वो आधार से रजिस्टर कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने आधार से रजिस्टर नहीं किया उनको गेट क्लोजिंग टाइम के 1 आवर बिफोर जो है वहां पे अपीयर होना होगा। उसके अलावा गेट क्लोजिंग टाइम के बाद अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको एंटर होने नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। एडमिट कार्ड जो है आप अपनी एनटीए की वेबसाइट जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको एटलीस्ट 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है साथ में कैरी करना है, जिसमें से 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपके अटेंडेंस शीट के अंदर पेश किया जाएगा। एक आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है जो कि आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया था। किसी भी तरह की आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी और मोबाइल फ़ोन के अंदर इमेज दिखाएँगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। उसके बाद आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो सेम वही होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में फ़िल किया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मान लो आप जो वैलिड आईडी प्रूफ़ लेके जा रहे हैं उसमें जो फ़ोटो है और आपने जो अपडेट किया है वो अगर डिफ़र करता है तो आपको किसी भी क्लास 1 गज़ेटेड ऑफ़िसर की तरफ से आपको एक ओरिजिनल ड्यूटी साइन जो है लेके जाना पड़ेगा, एक सर्टिफ़िकेट। राइट। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, स्टूडेंट है, तो उनके लिए स्क्राइब की फैसिलिटी भी वहाँ प्रोवाइड है और आपको हर 1 आवर के अंदर 20 मिनट्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इस स्क्राइब की फैसिलिटी आपको तभी मिल सकती है जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही इसके लिए बोला हो। राइट। तो उसके बाद आपको जो है आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है वो लॉक नहीं करना है ताकि जो है वहाँ पे कोई इश्यू ना हो, आराम से सारी चीज़ें हो सके। उसके बाद आपका वहाँ पर जो है एक आपका सिग्नेचर लिया जाएगा बेटा और लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन वहाँ पे लिया जाएगा और आपको फोटोग्राफ पेश किया जाएगा। राइट। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड है, तो पहले ही अपने आप को उसके लिए फेमिलियर कर लें। राइट। उसके अलावा आप जो भी आपने जो मीडियम चूज किया है बाय डिफॉल्ट उसी लैंग्वेज में आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर जो है वो अवेलेबल होगा। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो आपको अलाउ नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना लेके जाए। ज्योमेट्रिक बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग्स, पर्स और किसी भी काइंड का पेपर, स्टेशनरी आइटम ये वहाँ पे अलाउ नहीं है। किसी भी तरह का प्रिंटेड और रिटन मटेरियल, ईटेबल एंड वाटर जो है मोबाइल फोन्स, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल्स, लॉग कैमरा, टेप रिकॉर्डर, एनी टाइप ऑफ वॉच इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉच ऑफ कैलकुलेटर फैसिलिटी जिसमें कैलकुलेटर की होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिवाइस जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं है। सो कीप इन माइंड इसके लिए जो है कोई वहाँ पे प्रोविजन भी नहीं होगा इन वैल्यूएबल आइटम को सेंटर पे रखने का। तो बेटर है कि अगर आप बाहर से जा रहे हैं तो आप अपना स्टे कहीं एक जगह ले लें, वहाँ पे ही इन चीज़ों को छोड़ के जाएँ। केवल एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो लेके जाना है एडमिट कार्ड की कॉपी प्लस एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, राइट? अगर कोई स्टूडेंट जो डायबिटिक अगर है स्टूडेंट तो उसके लिए जो है वहाँ शुगर टेबलेट्स को अलाउ किया गया है, फ्रूट्स को अलाउ किया गया है जैसे बनाना हो गई, एप्पल, ऑरेंज और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल को वो ले जा सकेंगे। बट किसी भी तरह का पैक्ड फूड जो है वो नहीं ले जा सकेंगे। अपार्ट फ्रॉम द बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इफ यू आर गोइंग फॉर बायो ब्रेक इट मीन्स टॉयलेट, देन आपको जो है वापस से जो है चेकिंग के लिए जाना पड़ेगा और बायोमेट्रिक्स वापस से करनी पड़ेगी। तो आप पहले ही कोशिश करें कि जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में अपनी सीट पे बैठे तो उससे पहले ही इन सब चीज़ों से फ्री होके बैठे। उसके बाद वहाँ पे जो है आपको A4 साइज का रफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसपे आपको अपना नाम और अपना रोल नंबर टॉप पे लिखना होगा और लास्ट में जब आप वापस एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ रहे होंगे, तो आपको उन शीट को एक डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स होगा, वहाँ पे उसको जो है आपको ड्रॉप करना होगा, राइट? उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए हैं, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। एक बार आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई सिक कैंडिडेट्स हैं
तो जो कारा और कृपाण वो रखते हैं तो उनको अलाउ है एग्जामिनेशन में ले जाना, राइट? चलिए अब आते हैं हम कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इस चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें अगर आप उस क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको +4 दिया जाएगा। अगर आप मार्क कर देते हैं रिव्यू और आप अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 और अगर रॉन्ग करते हैं तो -1। तो ऑलवेज स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखें कि पूरा कॉन्फिडेंट हो, जिस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे उसका ऑप्शन मार्क करे, नहीं तो -1 भी है यहाँ पे, राइट? सेक्शन बी के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस है और 5 क्वेश्चंस में आप जो है वहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना होगा और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो एक चीज़ याद रखें, टोटल 25 क्वेश्चन है, सेक्शन ए में 20 और सेक्शन बी में 5 और सारे क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा, +4, 0 और -1 यहाँ भी है। ड्राइंग टेस्ट जो होता है बीआर्क वालों के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट भी बीआर्क वालों के लिए है। वहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे, उन 2 क्वेश्चंस की टोटल मार्किंग 100 है। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। कोई सप्लीमेंट्री ड्राइंग शीट आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो है आपको जो भी पेंसिल चाहिए, कलर पेंसिल, क्रेयॉन्स, इरेज़र, ज्योमेट्री बॉक्स, ये अलाउ है स्पेसिफिकली ड्राइंग टेस्ट के लिए, राइट? वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रिलिक कलर ये अलाउ नहीं है और आपको जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्राइंग करनी है इस बात का आप ध्यान रखें, राइट? उसके अलावा you should not write any roll number, center address, place of examination in any part of the test booklet, right? उसके अलावा जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर आएगा, उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 100 टोटल मार्क्स होंगे। वही अगर आप करेक्ट करते हैं तो 4, लीव करते हैं तो 0, अदरवाइज -1। सो स्टूडेंट्स इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल जेई स्टूडेंट्स। बी और बी आर के लिए एग्जामिनेशन 21 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एसएपी फिजिक्स एक्सप्रेस। थैंक यू।